तरिसमारम्भाम् जीवकाचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। कल दूध के बारे में हमने कुछ बातें देखी। दूध का क्या रस है, क्या गुण है, वीर्य, विपाक और प्रभाव के बारे में बहुत कुछ बातें देखी। तो ये हमने कल जो गव्य है अर्थात जो दूध है, खास करके गाय के दूध के बारे में देखा और दूध का औषधीय उपयोग, आहार में उपयोग भी कभी कभी कैसे हो सकता है, विभिन्न रोगों में भी कैसे उपयोग हो सकता है वो देखा हमने। अभी आगे चलते हैं ताकि और विषय हम पूरा कर सके। गाय के और ऊपर जो होती है मलाई, उसको हमने संतानिका बताया क्योंकि वो एक संतान की तरह गाय से जन्मी है, इसलिए गाय के जैसे ही गुण, गाय के दूध के जैसे गुण उसमें बताए। तो ये एक बात हमने देखी कि संतानिका उपयोगी है किस तरह से, और उसके ऊपर जो फैन आते हैं मतलब कि जो झाग आते हैं उसके भी गुण कल हमने देखे। पीयूष जो होता है गो पीयूष मतलब काल अनुसार जो गाय की प्रसूति हो जाती है, अर्थात गाय जब प्रसूति मतलब कि बच्चा उसका जन्म लेता है, बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद के दूध को पीयूष कहा जाता है। अमृत को भी पीयूष कहा जाता है, इसको भी पीयूष कहा जाता है। अमृत तुल्य गुण बताए हैं, थोड़े पचने में भारी है ये, इसलिए गाढ़ा हो जाता है, वो गुरु हो जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारे शक्तिप्रद तत्व उसमें पाए गए हैं। आज भी उसकी कुछ कैप्सूल्स बन रही है, उसको सुखाकर पाउडर करके उसमें प्रोटीन भी पाया गया है, और खास करके जो शक्ति चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए वो शक्तिवर्धक कैप्सूल के रूप में अच्छा काम कर सकती है। आपको यदि ऐसा पीयूष मिले तो थोड़ा थोड़ा वो खा सकते हैं। उसकी मिठाई जैसी एक वस्तु भी चीज बनती है जो बचपन में हम खाते थे, उसको गुजराती भाषा में बरी भी बोलते हैं। तो ये एक जो छोटे टुकड़े हो जाते हैं उसके जमा करो, जम जाता है तुरंत। तो ये एक पीयूष गो पीयूष है, उसके गुण भी शुक्रप्रद है, बलप्रद है, वो सद्य शक्तिप्रद है, गुरु है, विपाक में वापिस वो मधुर है, कफकर है, और पित्त और वात का समन करने वाला है। तो ये इसके गुण बताए हैं। सद्य शक्ति कर बताया है, मतलब उसमें शक्ति तुरंत आती है। पचने में गुरु है, इसलिए थोड़ी मात्रा में लेना उचित है। हम जो बचपन में खाते थे उसमें मिश्री मिलाकर खाते थे, तो वो उससे उत्तम मिश्रण उसमें मिश्री का होता है, या तो फिर खंड शर्करा जिसको कहते हैं उसका उत्तम मिश्रण उसके साथ होता है। उत्तम आहार के रूप में हम उसको सेवन कर सकते हैं, वो कभी कभी मिलती है। बकरी के दूध की भी ऐसे ही बनती है, उसके भी प्रायः ऐसे ही गुण मिलते हैं। तो ये गुण हम पा सके इसलिए ये अवस्था में वो सेवन करना चाहिए। कभी कभी धर्मशास्त्र की परंपरा में इसको यज्ञोपवीत ली है, जिसने जो संस्कार हुआ है वो लोग बाद में नहीं खाते थे। तो कभी कभी ऐसा भी है कि वो गुरु होने से, विष्टम भी मतलब कुछ उसमें भारी होने से कदाचित मना किया गया हो, या फिर कहीं कहीं पर ऐसी परंपरा रही कि जिन्होंने यज्ञों को संस्कार किया है वो उसका सेवन नहीं करते थे। लेकिन साधारणता से आयुर्वेद की दृष्टि से हम देखें तो उसको हम खा सकते हैं, उसका सेवन कर सकते हैं। अच्छा, वो दिनों जाने पर उसका सेवन नहीं कर सकते हैं, अर्थात जब वो जमा है दूध और उसकी बन गई है तभी उसका सेवन करना है, उसको बासी नहीं बनाना है। बासी परने और गुरुत्तम हो जाती है, ऐसा बताया है। तो वो यदि गुरु कम हो गई, भारी हो गई पचने में बहुत ही, तो वो पचन उसका शक्य नहीं होगा। और आयुर्वेद सबसे पोषण से भी ज्यादा महत्व पाचन को देता है, इसलिए पाचन होना बहुत जरूरी है। इसलिए पचने में बहुत ही गुरु हो जाएगी तो पचेगी नहीं, तो उसके कारण पचेगी नहीं तो अजीर्ण के रोग वगैरह हो सकते हैं, इसलिए वो ध्यान रखना है। अब गाय की प्रसूति की बात आ गई है, तो अभी थोड़ी देर थोड़ा जो मैंने गुरुजी से सुना है, गाय की जब प्रसूति होती है उस समय गाय को कुछ औषधि देने को बोला है, लेकिन वो हम कभी बाद में पशु चिकित्सा के ऊपर कभी हम लेंगे। तो गुरुजी ने कुछ प्रयोग लिखा है, कुछ लोगों ने जो ज्ञात जो
सुज्ञ लोग हैं उन्होंने प्रयोग बताए, कुछ ग्रंथों में मैंने प्रयोग पढ़े हैं, उसके बारे में कभी कहेंगे। लेकिन एक बात खास याद रखें कि उस समय किसी की मौजूदगी न हो या तो फिर उसके जो रेगुलर कॉन्टेक्ट में है, वो व्यक्ति से अलावा और कोई व्यक्ति वहाँ हाजिर न हो या तो फिर परोक्ष रूप में वो हो, सामने न हो, वो बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वो संवेदनशील होने से वो संकोच अनुभव करेगी और प्रसूति होने में जो उसको बल देना पड़ता है तो वो बल वो नहीं दे पाएगी, तो बहुत सारे रोग उसको हो सकते हैं प्रसूतावस्था अनंतरम। क्योंकि एक साइकोलॉजी से भी आप देखें तो प्रसूति जब होती है तब वो बहुत सेंसिटिव होती है और वो किसी की भी एग्जिस्टेंस है, किसी का अस्तित्व है तो वो शर्मा जाती है या वो संवेदनशील हो जाती है, इसलिए वो वजन नहीं दे पाती है। हमें हमको भी ये पता है कि कभी हम शौच वगैरह पहले के लोग जाते थे तो कोई देख लेता है तो वो बराबर शौच क्रिया नहीं होती है, क्योंकि जितना आदमी संवेदनशील होगा वो ऐसी अवस्था में दूसरे का एग्जिस्टेंस भी उसको प्रभाव करेगा। तो ये एक गुरुजी ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि जब भी वो, और ये हर्डीकर दादा भी बताते थे, उसके साहित्य में भी मैंने देखा कि वो जब गाय की प्रसूति होती है तब कोई भी वहां पर न रहे, या तो फिर रोज जो उसको जानता है, पहचानता है, रोज उसका लगाव है जिसके पास, तो जो भी व्यक्ति हो वही वो रहे, ज्यादा लोग वहां पर न रहे, और यदि रहे तो परोक्ष रूप में रहे, माने दिखाई न दे, उसको दिखाई न दे, तो उसको संकोच नहीं होगा गाय को और आसानी से प्रसूति कर सकती है। और पत्नियों के ऊपर भी वो विभिन्न रूप से असर करता है, लेकिन ये संवेदनशीलता गाय में ज्यादा देखने को मिलती है, इसलिए ये बात अवश्य ध्यान रखे, ऐसा गुरुजी ने बताया था। उसके कारण भी बताए थे जो मैंने अभी बता दिए, वो संवेदनशील होने से उसकी प्रसूति ठीक से नहीं हो पाएगी, तो जो भी उसका कचरा वगैरह है वो नहीं निकल पाएगा, तो बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। फिर उसका शुद्धिकरण कैसे होगा, उसके लिए आयुर्वेद में गुरुजी ने भी बहुत सारी औषधियां उसमें बताई थी। तो वो हम कभी उसकी चर्चा करेंगे, आज विषय नहीं है, लेकिन वो कभी विषय लेंगे हम उसके उस प्रकार का विषय, तो उसकी चर्चा हम कर पाएंगे कि इसमें क्या हम कर सकते हैं, उसकी भी चिकित्सा हम कैसे कर पाएंगे। तो ये एक हमने देखा कि गाय के बारे में, अभी ये प्रसूता के बारे में, और प्रसूता के बाद जो तुरंत का दूध आता है वो पीयूष उसकी संज्ञा है। तो ये एक बात ध्यान में रखें कि ये पीयूष का उपयोग हम कर सकते हैं, बलवर्धक है, बालकों को देने के लिए उत्तम है, तो ये बलवर्धक पीयूष का प्रयोग कर सकते हैं। भैंस का भी ऐसा बन सकता है, बकरी का भी बन सकता है, लेकिन भैंस का बहुत ज्यादा भारी होने से बहुत कम मात्रा में, या जो बुजुर्ग लोग हैं या फिर जो हैवी जो एक्सरसाइज करते हैं उसके लिए ही भैंस का उपयोग करना चाहिए, बाकी के लिए भैंस का उपयोग, पीयूष का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये एक बात बताई। आगे जाकर अब दुग्ध का सेवन काल बताया था, दुग्ध कब कब पीना, कब नहीं पीना, वो सब बताया था। नित्य सेवनीय वस्तुओं में दूध का, अगर दूध की गणना की गई, आजन्म सात्म्य उसमें बताया गया है, मतलब जन्म से ही जो शरीर जिसके साथ यूज टू होता है, शरीर जिसके साथ अभ्यस्त हो जाता है, उसको आयुर्वेद में सात्म्य कहते हैं, मतलब जिससे वो आदती हो गया, एक समय का जो कोई भी वस्तु हम 12 साल लेते हैं तो शरीर उससे तालमेल बिठा लेता है, फिर वो उतनी नुकसान नहीं करती है। मन भी ऐसा है कि वो तालमेल बिठा लेता है, तो वो उसको इतनी नुकसान नहीं करेगी, उसको कहा गया है सात्म्य। वो देश वाइज भी सात्म्य होता है, देश सात्म्य होता है, काल सात्म्य होता है, इस तरह के सात्म्य अर्थात अनुकूल हो जाना, क्योंकि शरीर अपनी इसी टेंडेंसी को तैयार करता है कि कोई कोई प्रदेशों में कोई वस्तु सात्म्य हो जाती है, तो वो प्रदेश वाले लोग वो वस्तु को ले तो हानि नहीं करती है, वही कॉपी करके यदि दूसरा प्रदेश वाला वहां पर ले तो हानि कर सकती है, क्योंकि उसकी शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से, देश काल के हिसाब से वो सात्म्य नहीं हुई, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। जैसे कोई व्यक्ति मन से भी सात्म्य हो जाता है, हमने देखा है परिस्थिति में, कोई अपनी कुंडली दिखाने को गया एक व्यक्ति, तो ज्योतिषी को बताया कि आप देखो ना, मुझे परेशानी बहुत, मैं परेशान हूँ, बहुत दुख है, तो आप देखो कितनी देर ये चलेगी, मेरी पनौती कितनी दिन तक है, पनौती कितनी दिन तक, कितने वर्ष तक चलेगी। ज्योतिषी ने देखा, वो बताया, ज्योतिषी ने बताया कि अभी कोई तकलीफ नहीं है, केवल 2 साल बाकी है। आनंद में आ गया। तो उन्होंने बताया कि साढ़े साथी वाले तो बता रहे थे कि अभी तो 5 साल बाकी है।
7 साल बाकी है, इतने साल बाकी है, ऐसा बताया। आपने केवल 2 साल ही बताए दुःख के कि 2 साल ही कष्ट है। मतलब बहुत आपने मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ये सुझाव दिया। आप सही बता रहे हैं ना, आप ये बताइए कि ये 2 साल ही है, तो किस तरह से है? या फिर वो गलत है क्या 5 साल या 7 साल या ऐसे सालों बता रहे हैं तकलीफ? तो कैसे उसका हम ये करें? 2 साल ही है ऐसा आप बता रहे हैं, मुझे आनंद हुआ, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगे इसलिए आप बता रहे हैं या वास्तविक ऐसा है? तो ज्योतिषी ने बताया नहीं ऐसे कष्ट तो ऐसे जो है वो 7 साल का है, लेकिन वो कष्ट आपको 2 साल लगेगा, बाकी आपको आदत हो जाएगी। फिर आपको कष्ट नहीं लगेगा वो। कोई भी कष्ट की परिस्थिति हमको थोड़े दिन तक ही कष्ट वाली लगती है, उसके बाद हम उससे तालमेल बिठा लेते हैं, फिर वो कष्ट वाली नहीं लगती है। ये हर एक का ऐसा अभ्यास किया है मनोवैज्ञानिकों ने कि कोई भी परिस्थिति में सुख की हो या दुःख की हो, हम 100 दिन में उसके एडजस्ट हो जाते हैं। उसके बाद वो सुख भी नहीं लगता है, उसके बाद वो दुःख भी नहीं लगता है। उसी तरह से जैसे मन का है, ऐसे ही शरीर का है। शरीर कोई भी वस्तु यदि बार-बार लेता है, यदि उसके देश के हिसाब से सब लोग लेते हैं या फिर गलत भी वस्तु यदि वो लेता है, तो उसको वो सात्म्य कर लेता है, तब तक उसको परेशानी हो सकती है। लेकिन सात्म्य हो जाने के बाद वही चीज़ उसको इतनी नुकसान नहीं कर सकती है, जितनी वो दूसरे लोगों को करेगी। तो ये दुग्ध है, वो ऐसा पाया गया है, उसको आजन्म सात्म्य कहा गया है। मतलब जन्म से ही सात्म्य है वो। तो जन्म से ही बालक क्या पीता है? तो कि माँ का दूध पीता है, वो भी एक प्रकार का दूध है। उसकी जो प्रक्रिया है दूध बनने की, वही प्रक्रिया पशुओं में भी दूध बनने की है। तो प्रक्रिया में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखें। लोग इसमें फेर फ़र्क करते हैं, गुण में अवश्य फ़र्क है, वो तो दुग्ध में भी है, दधी में भी है, सब में फ़र्क है। लेकिन दूध आजन्म सात्म्य है, मनुष्य बॉडी के लिए बहुत उपकारी है, उसमें कोई संशय नहीं है। तो उसको आजन्म सात्म्य माना गया है। अन्न का आजन्म सात्म्य नहीं है। कोई भी प्रकार का अन्न जन्म से नहीं ले सकते हैं। आज भी वैज्ञानिकों का कहना यही है, इसलिए वो कहते हैं कि 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। सबसे पहले यद्यपि ये बात काश्यप मुनि ने बताई है कि कोई भी प्रकार का अन्न कुछ भी नहीं देना चाहिए बालकों को। शारंगर संहिता में 6 वस्तु का वर्णन किया गया है, तो वो 6 वस्तु हम आजन्म उसको कर सकते हैं। प्रतिमर्श, नश्य है, अभ्यंग है, इत्यादि 6 वस्तु जो कही गई है, तो वो अंजन है, ये आजन्म मालिश है, ये आज जन्म से ही जन्म प्रभृति शस्यते, ऐसा बताया शारंगर मुनि ने। अब दुग्ध आजन्म सात्म्य होने से बालक को पहले दिन से ही माता का दूध, उसके अभाव में यदि माता का दुग्ध पर्याप्त नहीं है, तो बकरी का दूध देने का बताया है। ऐसे तो धात्री का बताया है, लेकिन धात्री का कंसेप्ट अभी नहीं है। स्त्री जैसी माता के जैसी एक स्त्री हो, उसका दूध, वो नहीं है तो बकरी का दूध, वो नहीं है तो गाय का दूध, ये देना ही है। और माँ को यदि स्तन्य वृद्धि हो, इसलिए बकरी का दूध या फिर गाय का दूध देने को बताया। उसमें विभिन्न औषधियाँ भी खास करके शतावरी डालने को बताया है। तो ये एक बात बताई। खास करके गाय जब शतावरी जीवंती जैसी औषधियों को चरती है या खाती है, तो उसको वो खिलाकर उसका दूध बहुत ही गुण वाला हो जाता है। तो ये भी एक दुग्ध के बारे में जो बात थी, वो मैंने बताई। अब दुग्ध के बाद क्रम आता है, जो सबसे पहले ये बहुत सारी कंट्रीज़ को ये कांसेप्ट भारत ने दिया। वो था दुग्ध को दुग्ध से और द्रव्य बनाना, उसको उपगव्य हम कह सकते हैं। जैसे सीधा गाय से मिला, उसकी संज्ञा है गव्य, और फिर गव्य से हमको प्रोसेस करके गव्य से हमने जो बनाया, वो है उपगव्य। तो दुग्ध बाद में कम गुण वाला बन जाता है, न्यून गुण वाला हो जाता है, तो उसके बाद दुग्ध का फॉर्म बदलकर, उसकी पाक प्रक्रिया करके, उसका चेंज फॉर्म करके ही उसको लेना उचित है। इसलिए ये पाक प्रक्रिया जानने जैसी है। जैसे कि गाय जो है, वो तृण खाती है, चर्वण करती है और उसके बाद उसके परमाणु वहाँ पर जाते हैं। तर्क संग्रह नामक ग्रंथ में बताया है कि तृणादिभिः आरभ्यते पाक प्रक्रिया। तो तृणादीनाम माने पार्थिव के जो परमाणु हैं, उससे ही जो दुग्ध के परमाणु, मतलब दुग्ध के नहीं लेकिन पृथ्वी के ही परमाणु, मैं समझे ना इसे दुग्ध के परमाणु कह रहा हूँ, शास्त्रीय दृष्टि से उसको दुग्ध के परमाणु नहीं कहे जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी के ही परमाणु हैं सभी। तो उससे ही दुग्ध बनना शुरू होता है। दुग्ध बन गया, उसके बाद उसमें दही डालते हैं। दही डालने से क्या होता है?
कि कुछ भी खट्टा पदार्थ डाला उसमें, तो उसमें पाक प्रक्रिया शुरू हो गई। वो कैसे होती है? तो वो परमाणु ने विश्लेषण की क्रिया करके एक फोम बनाना चालू कर दिया। जैसे हम आज बैक्टीरिया जनरेट करके कुछ भी उसमें आता है, मतलब जो प्रोसेस करके फूड बनता है, उसी तरह से ये है, लेकिन ये एकदम नेचुरली है। उसमें क्या हुआ, आपने डाला तो तुरंत चालू हो गया। अब इसके लिए उसको गर्मी चाहिए, उष्णता चाहिए, क्योंकि पाक होना है। जैसे आम में हम देखेंगे कि कच्ची आम रखी, कच्चा आम रखा और उसके बाद उसको जैसे प्याज में रखा या फिर किसी में रखा, तो क्या हुआ, उसको पाक हुआ। पाक हुआ तो क्या हुआ, अग्नि संयोग होगा। अग्नि संयोग होगा तो क्या होगा, रूप रस गंध स्पर्श उसके बदल जाएंगे। रूप रस गंध स्पर्श बदल गए तो क्या हुआ, जो रूप था वो हरा था, अब पीला हो गया। रस था खट्टा था मीठा हो गया। गंध थी, वो पहले ऐसी गंध थी कुछ विलक्षण आती थी, अभी अच्छी गंध आने लगी, सुगंध आने लगी। स्पर्श था, वो पहले बहुत हार्ड था, अब नरम हो गया एकदम स्पर्श। तो वो जैसे बदल गए, ऐसे ही दुग्ध में हमने कुछ भी पदार्थ डाला, उसकी जमने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो वो स्ट्रॉन्ग परमाणुओं ने क्या किया, अम्लता गई उसमें। जैसे लैक्टिक एसिड आज उसको कहते हैं, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो दधी में आज पाए गए हैं, वो क्या करते हैं, वो प्रोसेस करके वो बहुत प्रबल होते हैं। प्रबल होने से ही वो पाक प्रक्रिया हमारे दर्शनकारों ने बताई है। वो दधी पड़ने से, मानो कि आपको 2-5 किलो का दूध है, उसमें दही डाल दिया, तो 5 किलो दूध का वो दही बन जाएगा, कि वो प्रोसेस चालू हुई। अब आश्चर्य है, घी किस ऋतु में जमेगा? आपको पता है? घी जाड़े में, अर्थात विंटर में ही। तो घी तो विंटर में जमेगा, लेकिन अभी जब वो समर आएगा, मतलब जो गर्मी की ऋतु आएगी, तो वो जमेगा नहीं। लेकिन दही कब जमेगा आपको पता है? जमाया है आपने? दही कब जमेगा? तो दही जमेगा, वो गर्मी में ज्यादा जमेगा, ठंड में जमेगा ही नहीं, बहुत देर से जमेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक को जमाने के लिए कोई प्रोसेस नहीं है। घी है, वो वही फॉर्म में बदलता है। यहाँ पर सारे उसके गण गुण बदलते हैं। वो चेंज होता है, वो रासायनिक परिवर्तन है उसका, केवल फिजिकल फॉर्म नहीं बदलता है। जैसे पानी से हमने बर्फ बनाया या पानी से हमने बाष्प बनाई, वो फिजिकल चेंज है उसका, रासायनिक चेंज नहीं है उसका। लेकिन घी को हमने घी को भी हमने देखेंगे फिजिकल चेंज हुआ, उसको यदि जमा दिया, ठंड में जम गया, फिर वापस लिक्विड हो गया, तो केवल फिजिकल चेंज, मतलब फिजिकल चेंज हुआ। लेकिन रासायनिक चेंज कैसे होता है, तो ऐसे पाक प्रक्रिया से आमूल परिवर्तन उसमें हो जाता है। तो दुग्ध का आमूल परिवर्तन हो गया, अब वो दुग्ध रहा ही नहीं। दुग्ध जैसे जैसे चलता गया, ऐसे ऐसे दही की प्रक्रिया बनती गई, बनती गई। एक समय ऐसा आया कि दुग्ध है ही नहीं, पूरा दही हो गया। तो उसके रूप रस गंध स्पर्श बदल गए। इसकी बहुत रोचक बात है, एक साइंटिफिक व्यू से तर्क संग्रह नामक ग्रंथ में, न्याय दर्शन के ग्रंथ में बताई गई है। दुख की बात है, आज बीएमएस के कोर्स में वो ग्रंथ पहले साल में है, लेकिन मैं तो जितने भी स्टूडेंट्स को मिला, जो मैंने ये पूछा, तो बहुत लोगों को, या तो फिर एमडी करने वाले को भी मैंने ये पूछा कि ये पाक प्रक्रिया मुझे समझाओ, तो एक भी व्यक्ति को आज तक, हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं बीएमएस वाले भी, तो एक भी व्यक्ति सटीकता से उसको नहीं बता पाया। जबकि ये बहुत आवश्यक है। कॉलेज में आज कोर्स में भी है तर्क संग्रह नामक ग्रंथ, पहले 6 महीने में ही उसको पढ़ाना, लेकिन क्या कहे, आज दर्शन ही वहां से निकल गया है। अब फिजिक्स केमिस्ट्री ही निकाल दी है वहां से। अब वो केवल एक पथी रह गई है। आयुर्वेद जो कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, वो केवल एक पथी है। अब वो जीवन का विज्ञान वहां नहीं रहा है। उसका कारण है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को, जो बहुत जरूरी है, औषध के गुण धर्म जानने को, ये पाक प्रक्रिया जब तक समझ में ही नहीं आएगी, तब तक ये समझ में ही नहीं आएगा कि दूध के गुण और दधी के गुण में क्या अंतर हो गया, कैसे अंतर हो गया। यदि हमको साइंटिफिक व्यू से किसी को बताना है, ये टर्म्स में बताना है, तो ये ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। और मॉडर्न का ज्ञान तो सबके पास शायद हो सकता है, वैज्ञानिक, लेकिन आयुर्वेद जिस साइंस को मानता है, आयुर्वेद मानता है, आयुर्वेद का फिजिक्स है, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, तो उसको न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन के साथ जोड़कर उसको कैसे बताया जाए, वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो अभी हम बात करेंगे दुग्ध के फॉर्म को बदलने की। तो सबसे पहले हम जो जमाते हैं अभी हम घर पे,
उसमें क्या करते हैं हम, उसमें हम दही डाल देते हैं। मतलब बाज़ार से या तो कहीं से भी दही डाल देते हैं और फिर उसको जमा कर फिर दूसरा दही बनाते हैं। अब सारे ग्रंथों को चाल कर हमने ये बताया, खास करके ये बात आयुर्वेद के ग्रंथों पे बिटवीन द लाइन्स दी गई है। ऐसे ग्रंथों में नहीं लिखा है, केवल गाय के दही का गुण लिखा मानो। अब गाय का दही आप किसको गिनेंगे? जो आप गाय का दूध लाए और उसमें यदि आपने बाज़ार का दही डाल दिया, तो उसको क्या गाय का दही कहना चाहिए, गाय के दूध का दही कहना चाहिए या फिर नहीं कहना चाहिए? ये एक विषय है। यद्यपि ग्रंथों में केवल गाय के दूध का दही मतलब यही गाय के दूध में गाय का दही डालें, तो वही गाय का दही चिकित्सा में। तो क्या करें आप, भैंस का दूध लें, अब उसमें दही भी भैंस का ही डालें, फिर उसको जमाने के लिए छोड़ दें। तो वो दही बन जाएगा, वो भैंस का दही होगा ओरिजिनली। अब आप जो लिखे हुए हैं गुण हैं, वो गुण उसमें पा सकते हैं। गाय का दूध दही बनाना है तो बहुत लोग बिटवीन द लाइन से वो इस तरह से देखना है कि ये विवक्षा ग्रंथकार की है। तो इसके लिए हमारे यहाँ ग्रंथ पढ़ने के 7 तरीके बताए, उपक्रमो, उपसंहारो, अभ्यासो, अपूर्वता फलम, अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। कोई भी ग्रंथ कैसे पढ़ना है, तब आप उसके गहराई में जाएँगे, तब उसका आशय समझ में आ जाएगा। तो क्या देखना है, तो उपक्रम देखना है, उपसंहार देखना है, अभ्यास देखना है, अपूर्वता देखनी है, फल देखना है, लिंग देखना है, अर्थवाद देखना है, तब वो ग्रंथकार को क्या कहना है, वो समझ में आ जाएगा। नहीं तो उसको कहना है कुछ और ये समझेगा कुछ और। इसलिए ये ज़रूरी है कि गुरु परंपरा से अध्ययन किया जाए। ये ग्रंथ में बिटवीन द लाइन्स जो कहता है उसी को गुरु कहते हैं। लाइन तो वो तो आपको गूगल में आप डालेंगे संस्कृत तो हिंदी बता देगा, लेकिन उससे वो बिटवीन द लाइन्स नहीं बता पाएगा। बिटवीन द लाइन्स देखने के लिए ये चाहिए, तो वो उसके पास नहीं है। तो ये उदार ज्ञान जैसा हो जाएगा, तो ये बहुत आवश्यक है कि कैसे दही के गुण हम लाएँ। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि दही दुग्ध का फ़ॉर्म बदलना है। अब वो किस-किस तरह से बदले, तो उसमें एक रखा कि एक तो उशितम मतलब कि दुग्ध को रात भर रखकर ही बाद में दही लेना बहुत उत्कृष्ट माना गया है। जैसे सुबह आपने दही जमाया और उसके 8-10 घंटे के बाद वो दही हुआ, लेकिन वो उतनी क्वालिटी वाला नहीं हुआ क्योंकि वो रात में प्रोसेस फिर रात शाम को रख दिया और सुबह फिर दही भैया वो उत्कृष्ट होगा। तो एक तो रात्रि में उत्तम होता है, ऐसा बहुत सारे वैद्यों का कहना है, ये एक बात। दूसरी बात अभी जो हम देखते हैं कि दही में क्या-क्या है। सबसे पहला तो ठंडा दूध ऐसे ही रहा, तो भी एक देखने को मिलता है, तो भी वो दही हो जाता है। तीसरी बात केयडे व निघंटु में बताया है और खास करके शालिग्राम निघंटु की चर्चा की गई है कि दही कैसा होना चाहिए। इसमें खास करके 2 प्रकार के दही एक जगह वर्णन मिलता है, उसमें यावन और यावी ये 2 प्रकार है। जमने में क्या पदार्थ आप डालते हैं उसको जमाने के लिए, दही बनाने के लिए, उसके ऊपर डालकर भी बनाते हैं, ये भी एक प्रोसेस है। आंवले का चूर्ण या फिर आंवले का रस डालकर भी उसको जमाया जाता है। हमको केवल यही पता होगा शायद कि वो दही डालकर ही दही बनाया जाता है। लेकिन ये 2 विधि बताई गई है। एक विधि में ये सारे हैं कि आंवले का रस है, फिर ये अपना चांदी का सिक्का है, वो डालकर भी उसको दूध फट जाएगा और फटने मतलब वो दही की यात्रा शुरू कर देगा और फिर जम जाए एक प्रकार का दही बनेगा। तो उसको भी वो दूसरा दही बनेगा। लेकिन उत्कृष्ट तो वो होगा जब दही उसी का दही हमने उसी के दूध में डाल दिया कल का और उसके बाद उसकी यात्रा शुरू हो गई। अब 2 बातें जामनगर में एक वैद्य है उनसे मैंने सुना है जो अटारा सर करके है वहाँ पर। तो उनसे मैंने ये बात सुनी कि 1000 दिन पर उन्होंने कुछ शोध पढ़ा है और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर काम किया है। तो ये एक उनका ये भी कहना है कि 1000 दिन की यात्रा जब ये प्रोसेस से जब ये कर लेता है, मतलब जो दधी में हमको जो मिलाने का है, वो जो मिला मिलाने का जो हमारे पास दधी है, दही जैसा कुछ है, वो 1000 दिन तक ऐसा यदि रहता गया तो उसमें उत्कृष्ट बैक्टीरिया पनप पाएँगे और उसके गुण बहुत ही अधिक हो जाएँगे। इसलिए पहले के काल में कभी भी बाहर से ये नहीं लिया जाता था। मतलब जो हम दूध में डालते हैं दही बनाने के लिए,
तो वो बाहर से लिया जाता नहीं था, वो स्वयं ही घर पे रखना पड़ता था। ग्रहण में यद्यपि सारी चीज़ें बाहर की जाती थी, लेकिन इसको घर पे रखा जाता था और ये सब माना जाता था सख्ताई से कि वो तो बाहर का आए ही नहीं, वो स्वयं अपने घर पर ही रहे और वो ऐसे ही जनरेट होता रहे। 2-3 परिवार वाराणसी में भी हमने देखे थे कि वो इस तरह के रखते थे, हमने उससे भी लिया था और उससे भी ये प्रयोग किया था गुरुजी के समय पर कि उससे भी ये दही को जमा कर उसके साथ हमने प्रयोग किया था कि इसी के तक्र और दधी को औषधि के रूप में प्रयोग कर सकें। तो ये बहुत ही ऐसा मिल जाए, खास करके बहुत शक्यता है मथुरा और वाराणसी और यूपी में ऐसे बहुत सारी परंपराओं में तो ये रखा ही जाता है और बाद में खास करके भोग वगैरह वो लगाते हैं उसकी जो रिचुअल्स है धार्मिक उसके अनुसार, तो उसमें यही उपयोग कर सकते हैं उपयोग करते हैं तो बहुत गुण वाला वो दही होगा क्योंकि उसमें उस तरह के बैक्टीरिया एक ही प्रकार के वो डेवलप्ड होते गए होंगे तो ये बहुत गुण वाला ये हो जाएगा। खास करके फिर आता है कि कच्चा दूध हो तब जमाए तो वो जो दही बनेगा वो कम गुण वाला होगा। उत्कृष्ट गुण वाला दही कौन-सा होगा? तो दही दूध को उबाल कर मतलब जिस तरह की रीति बताई है उसमें भी यदि पानी डालकर वो पानी जल जाए तब तक उबाल कर फिर उसको मथ कर जैसे क तो ये एक उत्तम प्रकार का दधी होगा, बहुत गुण वाला, विशिष्ट गुण वाला वो दधी होगा। तो ये एक बात और भी है, बहुत सारे निघंटु में ये बात बताई गई है कि उसमें रवैये से उसको हिलाकर फिर उसमें फिर दही डालकर और फिर उसको जमाकर, फिर वो जमकर और जमाकर और फिर वो बना, वो उत्कृष्ट दही होगा, वो बहुत लाभकारी होगा। अब दही के गुण देखते हैं, तो ये दही की बात वो दही बनेगा, वो उत्तम प्रकार का दही होगा। अब ये देखते हैं कि दही को सेवन करने का क्या है? तो आयुर्वेद में जब कोई भी बात बताई तब उसको 2 से देखा गया, एक तो दिन में और एक ऋतु में। काल के अनुसार उसका सेवन ये बताया गया, ऋतु के अनुसार भी उसका सेवन बताया गया, दिन के अनुसार भी उसका सेवन बताया गया। अच्छा, कभी-कभी देश के अनुसार भी उसका सेवन बताया गया। तो यहाँ पर हम जो चर्चा करेंगे, वो काल के अनुसार उसका सेवन कैसे कर सकते हैं? इससे पुनर् मतलब जो पाक प्रक्रिया होकर पूरा फ़ॉर्म बदल कर पूरे गुण बदल गए, तो दही कैसा हो गया? तो आपको सरलता से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ये 3 प्रकार बताए। एक तो मधुर होता है, जो मीठा होता है दही, ये भी एक प्रकार का दही का प्रकार बताया। एक अम्ल मतलब खट्टा दही और एक अति अम्ल। समय जाने पर अति अम्ल हो जाता है, तो ये भी एक प्रकार दधी का बताया है। अभी हम जो देखते हैं साधारणता से अम्ल रस उसका माना गया है, अम्ल है नदी, मतलब खट्टा है और वो खट्टा ही दही, वो ही उसकी पहचान है। अब उसके ऊपर जो आ जाता है मतलब पूरा जमा हुआ, वो आधा जमा हुआ नहीं लेना है, उसका चिकित्सक प्रयोग चिकित्सा में कर सकते हैं। जैसे संग्रहणी का रोग है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो उसमें उसका प्रयोग गुरुजी बताते थे, वो कर सकते हैं। वो भी हम कभी आपको बताएँगे कि वो प्रयोग कैसे लेकिन साधारणता से मंदकम दधि अभिष्यन्दिकरणाम ऐसा चरक सूत्र है। तो पूरा जमा नहीं है, वो अभिष्यन्दी मतलब अपने जो शरीर के छिद्र है, उसको कवर्ड करता है, ऐसा बताया है। अभिष्यन्दी की यद्यपि अलग-अलग व्याख्याएँ बताई है निघंटुओं में, लेकिन ये साधारण व्याख्या मैंने बताई, तो पूरा जम जाए उसका लक्षण ये है कि ऊपर ही पानी उसका आ जाएगा और एकदम जम जाएगा। उसको जमा हुआ परफेक्ट हो, जमा हुआ ही रह जाएगा, जैसे मानो पत्थर है, उस तरह से वो हो जाएगा, तो आप उसको उस तरह से चम्मच से निकाल सकते हैं। और सारी परीक्षाएँ बताई है, लेकिन एक साधारण परीक्षा मैंने ये में सेवन नहीं करना है। रक्त के रोगों में उसका सेवन नहीं करना है, पित्त के रोगों में उसका सेवन नहीं करना है, ये अवस्था में नहीं करना है। अब कौन-सी ऋतु है? तो ऋतु को भी ऐसे आप ऋतु को देख ही पाएँगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे बदलाव आएँगे। जैसे आर्द्रा जैसे सूर्य का आर्द्रा प्रवेश होता है नक्षत्र में, तो वो उसके बाद हमको पता है कि जो रेनी सीज़न चालू हो जाती है मतलब जो है वो बारिश की सीज़न शुरू हो जाती है। तो इस तरह से कि किस-किस नक्षत्र में सूर्य आता है और उसके आधार पर ऋतुओं का निश्चय होता है। संक्रांति भी उसको कहते हैं सूर्य की संक्रांति। तो इस तरह के ऋतु गणना आपको आसान रहेगी। क्योंकि आयुर्वेद को यदि पढ़ना है, तो ये सब आज हमको दुःख होता है कि आज जो कॉलेज में है, वो मॉडर्न साइंस में
उसको इंजेक्शन इत्यादि आना अनिवार्य होता है और उसको पैथोलॉजी भी पढ़नी पड़ती है, ये सब पढ़ना पड़ता है। लेकिन एक बात तो अवश्य छोड़ देता है, वो है ये सारी बातें, जबकि इसका बहुत उपयोग चिकित्सा जगत में है। ये यदि नहीं पढ़ा, तो मानो कि वो आधा आयुर्वेद तो ऐसा ही रह गया है। क्योंकि उसका बारीकी से संबंध जैसे औषधि में होना चाहिए, शतावरी का होना चाहिए, फिर गाय के दूध का होना चाहिए, गाय के दूध के गुणों का होना चाहिए, उसी तरह से नक्षत्रों का, उसी तरह से ग्रहों का, उसी तरह से राशि का, उसी तरह से उस औषधियों पर पड़ने वाले प्रभावों का पता होना चाहिए, तो ही ये पूर्ण वैद्य कहलाएगा। गुरुजी का ये खास कहने का था। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन भी उसको आना चाहिए, ताकि वो हर एक औषधियों के सिटी में भी मैंने नहीं देखी है कि वाराणसी जैसे क्षेत्र में जहाँ पर तो बहुत ऐसे विद्वान हैं, वहाँ पर भी ये नहीं पाया गया है। तो उसके लिए कुछ और ही प्रकल्प करना पड़ेगा, कुछ जो इनफॉर्मल एजुकेशन जो आयुर्वेद का है, जो पहले के काल में गुरुकुल दिया करता था, गुरुकुल की जिम्मेदारी थी। राजवेद जीवकाचार्य ने 1000 जैसे ग्राम वैद्य तैयार किए थे कि जो गाँव-गाँव में चले गए और बहुत लोगों को स्वस्थ कर दिया। तो ऐसी ज़रूरत है, जो भूखे हैं, जिसको ज्ञान की जिज्ञासा है, उसको प्रायोरिटी में रखकर अब जो बचे, वो आयुर्वेद में आ जाते हैं। उसको केवल डिग्री से मतलब होता है, उसको ज्ञान से बहुत मतलब नहीं होता है। लेकिन फिर भी वो अभी की स्थिति को स्वीकार करते हुए ऐसे जिज्ञासु लोग आए हैं। डॉक्टर भी आयुर्वेद के हो तो भी वो एक तो आयुर्वेद का साधक है, तो वो भी उपकारक ही है, लेकिन उसको भी ये पढ़ना पड़ेगा। तो खास करके ऋतु में आप देखेंगे, तो शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वसंत ऋतु, ये तीनों गर्म ऋतु है। मैं साधारण बता रहा हूँ अभी, बहुत कुछ इसमें बता सकते हैं। तो ये 3 ऋतु में दही का सेवन नहीं करना है। दही का सेवन ये 3 ऋतु में छोड़ देना है। खास करके वर्षा ऋतु में सबसे अधिक उपयोगी बताया है दही का सेवन। तो उसमें शरद ऋतु हो गई, ग्रीष्म ऋतु हो गई और वसंत ऋतु हो गई। अभी जो चल रही है वो वसंत ऋतु है। इसके बाद फिर एक ऋतु बाकी है। तब अच्छा, छाछ भी उष्णवीर्य होने पर भी उसके बहुत सारे प्रयोग बताए हैं, क्योंकि वो तक्र की कलम बात करेंगे तब वो सेवन कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं वो भी बताएंगे। तो एक तो ऋतु वाइज दही का सेवन नहीं करना है, ये एक बताया। तो दधी का सेवन नहीं करना, एक बात। रस उसका हमने देख लिया अम्ल है, वीर्य देख लिया उष्ण है, उसके गुण क्या-क्या है वो देख लिया, वो कफकर है, वो क्षमा करें, वो उष्णवीर्य होने से वो अभिसंधी है, मतलब कि स्रोतों को रोकने वाला है। डायरिया से मतलब अतिसार को मतलब ग्राही है, ग्राही होने से वो अतिसार को रोकता है और रक्तपित्त वगैरह रोगों में उसके लेने की मना किया गया है। श्वास वगैरह कुछ अवस्था में उसको ले सकते हैं, वायु को मिटाने वाला इत्यादि गुण उसको उसके दिए गए हैं। तो ये गुण हमने देखे। वीर्य उष्ण है, विपाक में वो अम्ल हो जाता है। प्रभाव उसका क्या है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये मांगलिक कहा गया है। कहीं-कहीं पर उसका विशेषण पवित्र भी दिया गया है, जैसे दुग्ध का दिया गया है। इसी तरह से पवित्र शब्द ये इस तरह से मांगलिक किया गया है, वो उसका प्रभाव है। मांगलिक में जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारी परंपरा, आपके प्रदेश में भी ऐसा होगा कि कोई विदेश जा रहा है, तो उसको दही देते हैं। और वो दही का सेवन का कुछ प्रभाव होता होगा, वो बात अलग है। लेकिन उस समय वो मांगलिक द्रव्य माना गया है कि दधी का सेवन करके, हम जब आते थे यहाँ पर पहले पढ़ते थे तब तब उसको दही के साथ गुरुजी वो देते थे, गुड़ सेवन करने को बताते थे। तो ये एक बात है। दूसरा, दधी को किसके साथ सेवन किया जाए? एक तो किस ऋतु में न करें, तो ये ऋतु में न करें और ऋतुओं में कर सकते हैं। दूसरा, किस समय पर न करें, तो रात्रौ दधी न भुंजीत। उसका दोपहर के बाद, शाम के बाद, रात्रि में उसका सेवन नहीं करना है। वो ज़्यादा गाढ़ा होने से ये स्रोतों को वो अवरुद्ध करता है। ये और ख़ास करके वो अमेध्य है। धर्मशास्त्र में भी रात की रात्रि में दही का सेवन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो बुद्धि को जड़ कर देता है रात्रि में। तो आयुर्वेद का ये एक यूनिक आप देखेंगे कि ये एक
बात विशेष है। क्या विशेष है? कि वो हर एक द्रव्य को कब लेना है और कब नहीं लेना है, ये विवेक के साथ बताता है। जैसे हमने मॉडर्न में देखे न्यूट्रिशियंस वैल्यू सभी पदार्थों की, तो वो बताएँगे, न्यूट्रिशियन होगा वो या ऐसे कोई नेचुरोपैथ के डॉक्टर होंगे वो कि या फिर एलोपैथ के डॉक्टर कि एन एपल अ डे एंड कीप डॉक्टर अवे। लेकिन वो ये नहीं बताएँगे कि किस ऋतु में एप्पल का सेवन करना है, किस ऋतु में नहीं करना है, बालकों को करना है या नहीं करना है, महिलाओं को करना है या नहीं करना है, वृद्धों को करना है या नहीं करना है, वो नहीं बताएँगे। वो केवल इतना बताएँगे एन एपल अ डे एंड कीप डॉक्टर अवे। लेकिन आयुर्वेद में ये सब विचार करके बताएँगे कि अच्छा ये तो हमने बताया ये अमृत की तरह है, लेकिन अब इसको बताते हैं कि कौन नहीं ले सकते हैं, कब नहीं ले सकते हैं, कब ले सकते हैं, किसके साथ ले सकते हैं, किसके साथ नहीं ले सकते हैं। तो ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। तो रात्रि में नहीं लेना है दूध, ये एक दही नहीं लेना है, रात्रि में दूध लेना है, लेकिन दही नहीं लेना है। रात्रि में दही छोड़ दे, नहीं तो वो बुद्धि को दमयंती का एक काव्य लिखा है, नैषधीय चरितम। दूसरा उस उन्होंने खंडन खंड खंड्या नामक ग्रंथ लिखा है। वेदांत का सुप्रसिद्ध ग्रंथ है और प्रायः अंतिम ग्रंथ माना जाता है। भारत कठिन ग्रंथ है। आज 4 या 5 भी मैं कह रहा हूँ, वो भी ज़्यादा है। खंडन खाद्य पढ़ने वाले बहुत कठिनता इतनी थी उसकी, तो समझ ही नहीं पाता था। तो वो विद्वान लोग कहते थे कि हम आपको समझ ही नहीं पाते हैं, तो हम कैसे कहें कि आप सही है या गलत है, क्योंकि आपकी भाषा ही इतनी प्रगाढ़ है, प्रगल्भ है। तो वो प्रयत्न करता था कि कितना सरल कर पाएँगे, लेकिन वो निष्फल गया। तो वो क्योंकि लोगों की ये कैटेगरी ही नहीं थी कि उसकी बात समझ सके, तो उन्होंने तपश्चर्या की। सरस्वती की तपश्चर्या की। सरस्वती की तपश्चर्या करने के बाद सरस्वती प्रसन्न हो गई। सरस्वती प्रसन्न हुई तो उसने क्या वरदान माँगा पता है? उन्होंने बताया कि मेरी बुद्धि कम कर। मैं इससे इतना वरदान माँगता हूँ। आज 21st सेंचुरी में जहाँ बुद्धि के पीछे लोग पड़े हैं, अरे पूछता है माता-पिता कि मेरा बच्चा बुद्धिमान कैसे हो जाए? मेरा बच्चा बुद्धिमान कैसे हो जाए? उस समय पर ये बात मतलब कितनी बुद्धि ने बोला कि मेरी बुद्धि कम करिए। तो वो बोले कि ये मैं नहीं दे सकती हूँ वरदान, क्योंकि ये तो मतलब ये अलग हो जाएगा, क्योंकि आप मुझे बताइए कि रोग हो ऐसी औषधि दीजिए, तो मैं नहीं दे सकता हूँ। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आप खोज लीजिए, क्योंकि रोग वो ऐसा ढूँढना आसान है। आज किसी को भी टीबी वाला, कोरोना वाला मानो आ गया, तो तुरंत उसको कोरोना हो जाएगा। लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति आ गया तो दूसरा स्वस्थ नहीं होगा, क्योंकि वो रोग आसान है होना। तो हर्ष ने खोजा कि उसमें मैं क्या करूँ तो बुद्धि कम हो, तो उसने आयुर्वेद के ग्रंथ उठाए। तो सबसे पहला उसमें देखा कि सद्य प्रज्ञा हरा तुंडी, तो तुंडी खाना उसने शुरू किया कि तुंडी मतलब एक प्रकार की सब्जी आती है, वो कभी उसका लेंगे, कल दिखाएँगे यदि समय रहा तो। तो तुंडी खास करके बालकों को नहीं देनी है, तो ये तुंडी के बारे में बात बताई, तुंडी। फिर उसने क्या किया, रात्रि को दही खाना शुरू किया। तो रात्रि में दही खाकर उसकी बुद्धि कम होने लगी। ये प्रसिद्ध कथा है और ये इतिहास है। तो ये रात्रि में दही खाना शुरू किया। फिर उसने क्या किया, उड़द खाना शुरू किया। तो माश मतलब कि उड़द भी बुद्धि को कम करता है, इसे केवल विंटर में ही सेवनीय है और वो भी विद्यार्थियों को बहुत कम मात्रा में। गुंजन खाना वो भी एक प्रकार से बुद्धि की हानि करता है, गुंजन भी, गाजर। गुरुकुल में हम थे, तब उसकी बहुत चर्चा चली थी विटामिन ए वाली। लेकिन ये तो आजकल के जो बने हैं उसको तो ये सब पता ही नहीं होता है, गुरुकुल में क्या पदार्थ में कितना ध्यान रखा जाता था बालकों के विषय में, कि एक-एक पदार्थ उसकी बुद्धि पर क्या इफ़ेक्ट करेगा, क्या नहीं करेगा, वो सब ग्रंथों को लेकर बैठते थे। तब उसका निर्णय किया जाता था कि ये देना चाहिए, कितना देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, अनुपान क्या होना चाहिए। तो ये है, और उसमें नल दमयंती की कथा उसमें आई है, तो बहुत समझने जैसे। लेकिन दही की बात वहाँ आती है। अनेक ग्रंथों में दही रात्रि के सेवन करने से बुद्धि मंद हो जाती है, ये बात वहाँ पर की गई है। तो दही को रात्रि में नहीं खाना है। दही 3 ऋतु में सेवनीय नहीं है, वो बताया। दूध रात्रि में दही दही मैं दही की बात कर रहा हूँ, दही रात्रि में नहीं खाना है, ऐसा बताया। अब दही के साथ कौन क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, ये। तो दही के साथ साधारणता से पहले बताया, जैसे पलांड मतलब कि जो प्याज है, लहसुन है, जैसे हो गया, तुलसी है, जैसे मूली है, ये सब दही के साथ नहीं खाना है। दही के साथ सबसे अच्छा जमने वाला पदार्थ है आंवले का रस या आंवला या आंवले का चूर्ण। तो वो बताया है कि दही में बहुत ही वो जमेगा,
तो दही के साथ आप ये आंवले का चूर्ण मिलाकर खाइए, दही में बहुत गुण मल्टीप्लाई हो जाएँगे। तो ये एक बताया। दही में ये मधु डालकर खाने का भी बताया। कभी रात्रि सेवन करना पड़े, मानो कभी ऐसा हुआ कि रात्रि को ही दही खाना पड़े तो क्या करें? तो उसमें घी और थोड़ा पानी मिलाकर उसको हिलाकर वो खाने का बताया है ग्रंथों में। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि ये जान लें कि दही को क्या-क्या मिलाकर खाएँ। मिश्री मिलाकर भी खा सकते हैं। अच्छा, कोई-कोई ग्रंथों में जैसे आर्य संहिता जैसे ग्रंथों में उसमें नमक मिला कर भी खाने का बताया है और कोई ग्रंथों में उसको नमक मिलाकर नहीं खाना ऐसा भी बताया है। तो ये एक है रोगों अनुसार उसको खा सकते हैं, खास करके गुरुजी इसमें बात एक ऐड करते हैं क्योंकि ये दृष्टि होनी चाहिए कि ऐसे जब ग्रंथ में परस्पर में ऐसा आए तो निर्णय क्या करना है, उसकी एक सूझ है। वो साधारणता से वो नहीं आती क्योंकि वो न्याय दर्शन का कार्य है कि जब ये ऐसा कह रहा है, ये ऐसा कह रहा है, हम बंधारण में ऐसा देख रहे हैं ना, तो बीच वाला रास्ता होगा या तो फिर उसको हर एक एंगल से देखा जाएगा कि वो किस अवस्था में मना कर रहा है और ये किस अवस्था में कह रहा है। ऐसा बात नहीं है कि दोनों विरोधी, उसको व्यापक दृष्टि से देखना पड़ेगा और वो भी बराबर होगा और वो भी बराबर होंगे। दही को जब मूर्छित करने की ज़रूरत पड़े क्योंकि दही के कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर काम नहीं है दही के उसका, तब उसको मूर्छित किया जाता है। जैसे कि कोई-कोई वस्तु हम आयुर्वेद में देखते हैं कि उसको जैसे भिलावा है, तो उसका ज़हर निकालना है लेकिन उसका व्यवाही में भिगोकर वो रखना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं, जिसको शुद्ध करना होता है गव्य से और वो शुद्ध करने के बाद उसके पास गुण तो है, लेकिन उसके दुर्गुण नहीं आने चाहिए। जो उसमें ज़हर है वो निकल जाना चाहिए और वो जिसमें मतलब जो ऐड मतलब के दुर्गुण निकल जाने चाहिए, इसलिए ये प्रक्रिया की जाती है आयुर्वेद में क्योंकि उसको छोड़ना नहीं है। एक दुर्गुण होने से, ज़हर होने से भी उसको छोड़ना नहीं, उसके गुण लेने हैं। उस तरह से कभी-कभी दही को मूर्छित करने के लिए ये यद्यपि नया होगा आपके लिए कांसेप्ट में, लेकिन बहुत सारे औषधियों में हमने इसका प्रयोग किया है दही को मूर्छित करने का। तब उस अवस्था में दही में नमक डाला जाता है और दही में नमक डालकर वो एक प्रकार की विभिन्न औषधि शुरू तैयार हो जाती है और उसका उपयोग हम औषधि में कर सकते हैं, लेकिन वो आहार के रूप में नहीं है। इसलिए इसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन दही के साथ ये खा सकते हैं, खास करके मधु बताया मैंने, खास करके ये आंवले का चूर्ण। दूसरा एक बताया मूग का पानी। मूग का पानी भी बताया है, मूग का पानी भी दही के साथ लेकर जैसे दूध के साथ हमने विरोध बताया था, लेकिन यहाँ पर मूग का पानी दूध दही में मिलाकर दही खा सकते हैं, ऐसा बताया है कोई-कोई ग्रंथों में गुरुजी भी ये बताते थे। मूग का जो पला हुआ पानी ही आया, मिश्री बताई, फिर आंवले का चूर्ण तो पहले नंबर पर बताया, हनी बताया, घी बताया, मूँग की दाल बताई। तो इतने पदार्थ दधी के साथ, दही के साथ अच्छे जमते हैं। दही के साथ उसका प्रयोग बहुत ही अच्छा परिणाम देता है। तो दही कभी भी खाएँ, उससे भी बहुत लाभ हुआ है। तो ये एक दही का प्रयोग वस्तुओं को छोड़कर बाद में ले सकते हैं। तो ये कोई-कोई गाँवों में हम जाते हैं, तो सुबह-सुबह ही दही लेते हैं क्योंकि जब पहले ऐसा था कि सुबह का जो दही दूध था, वो जमा दिया जाता था और फिर उसका दही बन जाता था। वो हर एक सुबह की साइकिल ऐसे चलती थी। क्योंकि सुबह का दूध ऐसे भारी था, तो उसको दही बनाने में काम लेते थे और शाम का दूध पीने में काम आ जाता था। आज भी ये प्रयोग करने जैसा है, सुबह के दूध का प्रयोग ऐसे करके हम आगे भी कर सकते हैं कि सुबह का दूध यदि होगा, तो उसको हम जमा कर उसका दही बनाकर आगे उपयोग में लें और शाम का दूध उसमें हम पीने के लिए उपयोग में लें। ये ऐसे छानने से बहुत गुण वाला हो जाता है। तो जितना भी दही है, वो कपड़े से छान कर उसके बाद ये लें। मदनपाल निघंटु में ये बात आई है कि ये दही को छानने के बाद उसका सेवन करने से दही बहुत हल्का और बहुत गुण वाला बन जाता है। तो उसको छानने से मतलब कपड़े से उसको छान कर उसके बाद उसका उपयोग करने से दही बहुत ही अ, गुण वाला बन जाता है। तो मैंने बताया जब जमाते हैं तब क्या करना है, तो दूध को उबाल कर, अच्छी तरह से फेंट कर, फिर उसमें अपना जो कुछ दही वगैरह डालना है वो बहुत अच्छा है कि गाय का ही डालें और वही साइकिल अब घर से चलाइए कि वही अपने घर पे रहे। किसी भी अवस्था में वो रखना ही है। जैसे पहले अग्निहोत्री थे ना, अग्नि घर पे ही रखते थे, उसी तरह से वहीं दही रखेंगे तो बहुत ही लाभ करेगा। तो ये दही को रख कर आप साइकिल चला सकते हैं। जब सुबह लें तब देना है, तब उसको कपड़े को खास करके 4 फ़ोल्ड का लें, अब वो दही पचने में बहुत हल्का हो जाएगा। पूज्य गुरुजी भी ये बात बताते थे, निघंटु में भी ये बात पढ़ी, तो ये बहुत आवश्यक है कि दही को इस तरह से उपयोग करें।
तो दही से इतनी बात अभी मैंने बताई। खास करके दही का पूरा प्रायः दही की बातें यहाँ पर पूरी होती है। तो दधी जो है, दही जो आयुर्वेद का कांसेप्ट है वो मांगलिक है। वो मांगलिक भी इसलिए बताया है प्रभाव से, क्योंकि उसमें बहुत अवगुण ग्रहण न करे, अपितु उसके जैसा दूसरों को वो बना दे। ये भी एक भावार्थ या तात्पर्य उसमें निगृहित था, उसमें रहा होगा, इसलिए दही को मांगलिक बताया गया। तो दही के बारे में हमने आज इतनी बातें बताई, और सारी बातें यहाँ पर भाव प्रकाश में भी है। आप देखेंगे कि दही को खून के जिसको कोई रोग है या पित्त है या रक्तपित्त है, ये भ्रम है, उसके लिए औषध के रूप में कुछ है तो ही उपयोग कर सकते हैं, आहार के रूप में उसको प्रयोग नहीं कर सकते। खास करके कामला वाले भी उसको प्रयोग नहीं करें, लेकिन कामला की कुछ औषधि ऐसी आती है जो दही के साथ दी जाती है। आज वाराणसी में भी 3 दिन में वो कामला निकालते हैं। एक कुकड़वेल का नस्य भी है, उसके साथ दधी का प्रयोग आप शिविर में आएँगे तो आप करवाएँगे तो कामला जॉन्डिस जो होता है वो मिट जाता है। अब जो दही का ऊपर वाला भाग जो होता है, वो सर अथवा तर मस्तु कहलाता है। उसके बारे में जो थोड़ी बहुत बातें हैं, वो कल लेंगे। तो वो हम कल, यद्यपि ये विषय लेने वाले हैं थोड़ा मक्खन का, तब उसको मस्तु का मतलब ऊपर का पानी जम जाए, नीचे वाला भाग का क्या करेंगे, ऊपर वाला भाग कितना गुण वाला है, वो सारी चीज़ थोड़ी में संक्षिप्त में, और बाद में गव्य में हम आगे जाएँगे। तो आज दही में जो भाव प्रकाश में बताया है कि किस-किस के ऊपर वो दही का प्रयोग न करें, तो ये दही को विधिवत ही लें। भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में ऐसा बताया भाव मिश्र जी ने कि दही को विधिवत ही सेवन करें। विधि छोड़कर यदि दही लेंगे तो बहुत सारे रोग करेंगे, इसके लिए उसकी विधि जान लें, किस तरह से लेना है वो मैंने बता दिया। किस ऋतु में नहीं लेना है और किस काल में नहीं लेना है, किस द्रव्यों के साथ लेना है, किस द्रव्यों के साथ नहीं लेना है। तो ये हमने आज इतना जाना। प्रायः सभी खट्टे पदार्थों के साथ या फिर फलों के साथ भी दही लेना मना किया गया है, इसलिए उसके साथ भी दही न लें। दही ग्राही होने से डायरिया में बहुत इफ़ेक्टिव होता है। उसकी चिकित्सा में प्रयोग हम कर सकते हैं, जब किसी को डायरिया इत्यादि हो जाए तब। बुखार में भी, नवज ज्वर है तब सब कुछ छोड़ना है, इसलिए दही को छोड़ देना है। अब और कुछ रहा नहीं है, इसलिए बहुत सारे बातें हमने यहाँ इसमें से ले ली है। तो जो है आज का विषय जो है दधी के बारे में, वो हम पूर्ण करते हैं। कल कुछ और गव्यों को देखेंगे, और एकाध 2 प्रश्न जो आए थे और कल बाकी थे, उसमें से मैं देख लूँगा। तो अंतिम जो 10 मिनट है, उसमें हमने देखा है कि हम ये निर्णय किया है कि ये प्रश्न हम लें, ताकि सबको ये अ, लाभ मिले। तो इसमें से बहुत प्रश्नों के जवाब मैंने दे दिए हैं कल ही। अब कुछ प्रश्न बाकी रहेंगे, मैं देता हूँ। खास करके जो कल प्रश्न बाकी थे, वो उसमें केवल दूध और घी को सुबह रोटी-सब्जी की जगह भोजन के रूप में ले सकते हैं क्या? ये प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। लेकिन इसमें पूरी भोजन विधि की आवश्यकता है जानने की। उसके बाद हम कह सकते हैं, क्योंकि लघु आहार जो सुबह में प्रथम प्रहर में कुछ न ले, ऐसा बताया है, याम मध्य न भोक्तव्यम, याम युग्मम न लंघयेत, ऐसा जब ये व्याख्या करेंगे तब उसको हम न्याय दे पाएँगे। तो लघु आहार सुबह ले सकते हैं। ये किस तरह से ले सकते हैं वो हम बताएँगे। फिलहाल उसका एक वाक्य में उत्तर रहेगा कि आपको लेना है तो थोड़ा दूध, घी डालकर आप ले सकते हैं। भोजन तो सुबह के पहले प्रहर में नहीं लेना होता है, इसलिए वो हम जब श्लोक लेंगे, क्योंकि और फिर आएगा कि वो कहाँ है, तो हम प्रमाण के सहित ही हम बताएँगे, उसका एक सेशन लेंगे तब। तो ये अभी आप ले सकते हैं, भोजन की जगह ये ले सकते हैं। सुबह ऐसे भोजन नहीं लेना है, सुबह उठते-उठते ही, लेकिन कुछ काल के बाद लेना है, वो हम चर्चा उसकी करेंगे। दूसरे एक व्यक्ति ने पूछा है कि वाग्भट में गाय के दूध को श्वासर बताया है, उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालें। अब ऐसे तो उसका गुण कफकर हमने बताया है। वो पूछा है डॉक्टर सुहृदय भारद्वाज जी ने। भारद्वाज जी होम्योपैथिक डॉक्टर है और बहुत सारे सेशन में हमारे यहाँ भी आते हैं।
उनके प्रश्न बहुत ही तार्किक होते हैं, तो ये प्रश्न भी बहुत तार्किक है, अच्छा है। ये प्रश्न है कि भागवत जी ने अष्टांग हृदयम में दवद्रव्याधिकरण में जब लिखा, तो उन्होंने श्वास, कास, हर ऐसा लिखकर दुग्ध के गुण बताए। अब ऐसे तो दुग्ध कफकर होने से श्वासर कैसे हो जाएगा? ये ऐसे प्रश्न बहुत ही प्राज्ञ लोगों को होते हैं कि कभी-कभी ऐसा होता है कि उसको वो रोग मिटाने को कहते हैं, लेकिन दूसरी ओर से वही दोष से वो रोग होता है। तो ये इसमें एक दृष्टि है। माधव निदान नामक ग्रंथ में 5 प्रकार के श्वास बताए हैं। उसमें जो तमक नाम का श्वास है, वो कफ से होने वाला है। शौद्र वगैरह श्वास है, वो वात के दोष के प्रबलता से होने वाले हैं। तो वात के दोषों के प्रबलता से जो रोग हुए हैं, वो रोगों के शमन करने के लिए आप उसका उपयोग कर सकते हैं। मतलब कफ के रोगों जो कफ दोष आधिक्य से हुआ जो रोग, मतलब जो श्वास 5 प्रकार के श्वास है, उसमें नहीं कर सकते। तमक नाम का जो 5वाँ श्वास है, 5 प्रकार के श्वास बताए गए हैं माधव निदान नामक ग्रंथ में। इसलिए हमारे यहाँ ऐसा था कि चिकित्सा के ग्रंथ पढ़ते-पढ़ते साथ में ही निदान के ग्रंथ में माधव निदान नामक ग्रंथ पढ़ाया जाता था। आज गुरुकुल में एक छात्र को चल रहा है, एक शिष्य को चल रहा है माधव निदान। तो हमारे यहाँ बताया है कि निदाने माधवश्रेष्ठः सूत्रस्थाने तु शारीरे सुश्रुत स्मृतः कलौ वाग्भट नामातु गरिमात्र प्रदर्श्यते, ऐसा करके कलयुग में वाग्भट की परंपरा की, वाग्भट की महत्ता है। साथ में माधव निदान में जहाँ-जहाँ निदान की बात आई, वहाँ-वहाँ माधव को याद किया है। तो माधव को लेकर पंडित माधव जी ने यहाँ पर माधव निदान नामक ग्रंथ में ये लिखा है। तो ये दोष प्रबलता को देखते हुए इसका निर्णय करना है और उसको तमक को छोड़कर और श्वास जो वाताधिक्य से होते हैं, वो श्वास में उसका प्रयोग करना है। तो ये एक विवेक है कि आपको पहले वो श्वास-वास के रोगी को जानना है। उसमें वात प्रकोप यदि है, तो वात प्रकोप को दुग्ध दूर करता है। इसलिए वात शामक होने से इसको वात शामक औषधियों के साथ ही दूध का प्रयोग करना है। ऐसे श्वास के रोगों में, खास करके जिसमें कफ प्राबल्य है, उसमें दूध का प्रयोग नहीं करना है। जय धन्वंतरी, नमस्कार।